दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यह है कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड समाजशास्त्र का। साथियों, समाजशास्त्र का पूरा पेपर आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और सभी बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आपके लिए पूरी मेहनत है। दोस्तों, पूरा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है और इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन से। पूरा समाजशास्त्र का पेपर है ये। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जो राज्य है साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें आपको बिहार बताना होगा। यहाँ आप सभी बच्चे बिहार आंसर कर देंगे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है ना, वो देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है और वो हो जाएंगे माल्थस। माल्थस हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में जाति का आधार है। जाति का आधार क्या है? तो प्यारे साथियों, जाति का आधार होता है जन्म। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को जन्म आंसर कर देना रहेगा। यही जाति का आधार होता है। इसके बाद में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता के रूप में सभी बच्चों को लिखना है अनेकता में एकता। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, यहाँ पर आप सभी बच्चों को M.N. श्रीनिवास बताना होगा। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप सभी बच्चों के लिए एक जानकारी है, आपके लिए मेरा ऐप है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। सभी बच्चे ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप लोगों के समाजशास्त्र के सारे टेस्ट पेपर आपको मैंने दे दिए हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट वाला कोर्स आप खरीद लेना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार जो संघ है, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में हो जाएगा। ये आप ऑप्शन नंबर थर्ड सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा और इस अगले क्वेश्चन में आपको दिया है और वो दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे रिक्त स्थान आपके लिए मैं फिल कर दूंगा। आपको तो स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है ना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, वैसे हमारे ऐप से जुड़े हुए सभी बच्चों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आर्य समाज की स्थापना ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? स्वामी दयानंद सरस्वती आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दहेज विरोधक अधिनियम में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1961 में, 1961 में पारित हुआ था। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग ने कहा है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, बिल्कुल आपको कार्ल मार्क्स आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, निग्रिटो एक का नाम है। किसका नाम है? प्रजाति का नाम है। तो निग्रिटो में आपकी एक प्रजाति आंसर हो जाएगा। भारत एक प्रधान देश है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें आपको लिखना है कृषि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक विकास हेतु भारत में अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो इसमें आपको मिश्रित लिख देना रहेगा उत्तर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान युग में दृश्य श्रव्य संचार का सबसे प्रमुख पारिवारिक साधन है। तो साथियों, पारिवारिक साधन के रूप में आप लोगों को क्या बताना है? तो बिल्कुल आप सभी बच्चे, जैसा कि कह चुका हूँ मैं कि आप लोग टेलीविज़न जानते ही हो, उसको टीवी अपन कहते हैं। पारिवारिक साधन है, ये दृश्य श्रव्य संचार होता है इससे। मतलब टीवी अपन देखते हैं ना, तो देखते भी है सुनते भी हैं, दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न इस पेपर का देख लीजिएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए। जननांकीय समुदाय, इसमें जननांकीय समुदाय के आगे जनसंख्या का आकार व घनत्व, इससे आप मिलान कर देंगे इसको। अगला है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के रूप में आप सभी को क्या लिखना है? देखिएगा, आप सभी का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इससे मिलान कर देना है सभी बच्चों को। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला है अहमदिया आंदोलन।
अहमदिया आंदोलन के आगे आपका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद से आप इसे मिलान कर देंगे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद आप सभी बच्चों का इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा दोस्तों झारखंड की मुंडा समुदाय का व्यक्ति था, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे झारखंड। इसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के आगे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो को हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपको आकाशवाणी से इसे मिला देना रहेगा। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के आगे आप क्या लिखेंगे, आकाशवाणी लिख देंगे भाई साहब, बिल्कुल। इसके बाद में वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को आप मिलान कर देंगे और वो हो जाएगा सार्वभौमिकता। ठीक है, वैश्वीकरण के आगे आपको सार्वभौमिकता आंसर बता देना रहेगा। अब देखो आपके लिए मैंने ये जोड़ी पूरी की पूरी जोड़ी लिख दी है। अब आपको एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके लिए है ये सारी बिल्कुल बेस्ट तरीके से मैंने बताया है, ताकि आपको समझ आ जाए और आप पूरा हल भी कर दो। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही धूल में लट दे दो। हाँ, बिल्कुल आप लोगों को जो मैं बताता हूँ ना वो परीक्षा में 100% आएगा, ये ध्यान रख लेना। अब ये जोड़ी मैंने मिला दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे, मेंस एजुकेशन ऐप। देखिएगा, निम्नलिखित का एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न ये रहा, भारत जनसंख्या प्रारंभ कब से हुआ। भारत में जनगणना 1872। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को आंसर इसमें कर देना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है, तो जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जात शब्द से हुई है। ठीक है, इसके बाद में दो अल्पसंख्यक समुदायों के नाम। दो अल्पसंख्यक समुदाय है, एक तो पारसी है और उसके बाद में एक जैन है। ये दो अल्पसंख्यक समुदाय है। ठीक है, आप लोगों को इसे याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है, तो SS राव है, SSA राव, ऐसे आप लिख देना। मीडिया को प्रजातंत्र का चौकीदार किसने कहा, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू। अन्ना हजारे का आंदोलन किस समाज का उदाहरण है, तो ये नागरिक समाज का उदाहरण है। ठीक है, इसमें आपको नागरिक लिखना है। कौन सा नगर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, तो अहमदाबाद आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है सही गलत लिखिए वाला। देखिएगा, राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का कार्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई, राज्य का कार्य शिक्षा का प्रबंध करना है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो एक भी नेता ये नहीं चाहता है कि लोग पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बन जाए। नेता सिर्फ अपना घर भरने में लगा हुआ है। भारत में इतने घटिया नेता है कि पूछो मत। ठीक है, राज्य एक साधन है जबकि सरकार एक साध्य है। इसमें आप लोगों को असत्य के रूप में लिखना रहेगा। कई उद्योगों में कामगार प्रवासी होते हैं, तो इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। अगला है नगरीकरण ने शिक्षा का प्रसार किया है, तो ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को बिल्कुल सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेता के बारे में मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने अनुभव करा है, इसलिए। ठीक है ना, नेता जनता को इतने बेवकूफ़ बनाते हैं कि पूछो मत, लेकिन जनता को वो ऐसा नहीं है कि रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, नहीं, अगर मान लो कोई रोज़गार प्राप्त करना भी चाहता है और उसके मान लो ढंग के नंबर भी आ गए ना, तो उसको भी कोर्ट केस करना पड़ता है, तब जाके नौकरी मिलती है। और ये नेता क्या करते हैं, 4-4 वकील लगा देते हैं। इतने मतलब गुस्सा आता है मुझे कि पूछो मत।